तो आपने अवश्य ही एग्जाम में सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन क्या कहता है, अमॉन्ग द कर्व्स कनेक्टिंग द पॉइंट्स, वे सभी कर्व जो इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक, यानी कि जिसकी वैल्यू 1 पर 2 है और जिसकी 2 पर वैल्यू 8 है। लेट गामा बी द कर्व ऑन विच एन एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन कैन बी अटेन, स्टेशनरी वैल्यू अटेन होती है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द कर्व गामा। ठीक है, गामा कर्व को फाइंड करने के लिए हम यूलर लैग्रांज इक्वेशन का प्रयोग करेंगे। तो यूलर लैग्रांज इक्वेशन आप में से कोई बताना चाहेगा? बताओ। चलो पहले मैं इसको तब तक ऐसे हाथ खड़ा करो जो आप में से बताना चाहता है, मैं तब तक इसको लिख लेता हूँ। एफ लिख देता हूँ ना इसको, तभी तो आप बताएंगे, नहीं तो कैसे बताएंगे। ठीक है, कौन बताएगा? ठीक है नमिता तुम बताओ। डेल एफ डेल वाई माइनस डी डी एक्स डेल वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ डेल वाई डैश इक्वल टू 0। वेरी गुड। ठीक है, दिस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शनल टू हैव एक्सट्रीमल। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे तो एफ को पुट करो, इसकी जगह क्या आएगा, 1 प्लस एक्स क्यूब वाई डैश ओवर डेल वाई, इसका डेल ऑफ डेल वाई, एंड दूसरा माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ क्या, ये वाई डैश मैंने गलत लिख दिया, वाई डैश है, वाई डैश आपने क्या करना है, इसको विथ रेस्पेक्ट टू वाई डैश डिफरेंशिएट करना है, वाई डैश प्लस 1 एक्स क्यूब वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें y तो है नहीं स्टूडेंट्स, ये तो 0 आ जाएगा इधर वाला, मैं इसको मैं उधर एडजस्ट कर देता हूं। ठीक है, यस और नो? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश प्लस ये अंदर जो आपके पास बचा हुआ है वाई डैश, ठीक है, वाई डैश प्लस एक्स क्यूब वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो फंक्शन है किसका फंक्शन है, ये x का फंक्शन है। तो x का फंक्शन की अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये अंदर वाला फंक्शन कांस्टेंट है। ओके, y डैश, हाँ सर आपने डेल ओवर डेल वाई डैश तो किया नहीं। ओ सॉरी आई एम रियली सॉरी, आई विल डू इट। ओके, ये कांस्टेंट है, ठीक है, थैंक यू अनामिका। चलो मैं करूंगा उसको। तो ये अंदर वाला कांस्टेंट है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश डिफरेंशिएट करेंगे, जो आएगा वो कांस्टेंट होगा। तो कर देता हूं 1 प्लस 2 वाई डैश एक्स क्यूब, दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट मींस a लिख लेते हैं हाँ इसकी जगह। इज इट ओके? ठीक है ना? चलो अब क्या आएगा, वाई डैश को यहां से ले लो, तो क्या आएगा बताओ, a माइनस 1 बाई 2, बताना हाँ कैलकुलेशन, एक्स क्यूब। ठीक है, डिवाइड बाय एक्स क्यूब, ऐसे ही बाई एक्स क्यूब। अच्छा चलो ठीक है, हाँ एक्स माइनस 3 लिख देते हैं। ठीक है, अब सही है ना? अब इसको एक कांस्टेंट से बदल देते हैं क्योंकि है तो कांस्टेंट ही, कैलकुलेशन में झंझट करते हैं ये चीजें। अब हमें दिया गया है कि क्या दिया गया है, y 1 पर 2 वैल्यू देता है, इतना ही पर्याप्त है मुझे लगता है, इसके अतिरिक्त तो हमें कुछ चाहिए नहीं ना। अच्छा ये तो y डैश है ना, अभी तो हमें चाहिए y डैश, तो y कितना आएगा, -3 इधर आ जाएगा, -4 इधर आ जाएगा। सर इंटीग्रेशन हो रहा है। राइट इंटीग्रेशन, तो +1 ऐसे करके आ जाएगा और साथ में b आ जाएगा। ओके, इसको मैं लिख देता हूं डी एक्स स्क्वायर प्लस बी।
ठीक है, ताकि कैलकुलेशंस आसान हो। ये 2 1 इधर उधर झंझट करते हैं। तो देखो अब मेरे पास कंडीशन से है y1 पर 2 और क्या है दूसरी y2 पर कितना है 8। ठीक है, तो अप्लाइंग वी गेट, हम पाते हैं, हम क्या पाते हैं dy 1 पुट करोगे तो d प्लस बी इक्वल टू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, 2 पुट करोगे तो d 2 का स्क्वायर 4 प्लस b इक्वल टू 8 आ रहा है। इसको सॉल्व करो तो 4 8 32 4b इक्वल टू सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, सॉल्विंग तो 4b में से एक भी गया 10 आ रहा है b इक्वल टू राइट। अगर मैं सही सॉल्व कर रहा हूं तो b इक्वल टू 10 आ रहा है तो 10 में क्या ऐड करें कि 2 हो जाए -8 राइट। तो बताओ सही आ रहा है 4.40 -8 32। ओके ठीक, तो हमारा एक्सट्रीमल आ गया -8 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 10। अब दूसरी बात इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप इस तरीके की सॉल्यूशंस करते हैं ये कई तरीके के कांस्टेंट बनते चले जाते हैं, इसमें आप कंफ्यूज होते हैं बार बार, कैलकुलेशंस बढ़ती है, इसलिए कांस्टेंट को एक बना लेना हमेशा, क्योंकि है तो ये भी कांस्टेंट ही ना, डिटरमाइन हो जाएगी इसकी वैल्यू, ये पूरा का पूरा डिटरमाइन हुआ मिलेगा आपको, नहीं तो ऐसा मिलेगा a-1/2 इक्वल टू 5। मान लो फॉर एग्जांपल 5 आए या नहीं आए जो भी आता है, फिर उसको सॉल्व करके a इक्वल टू क्या है, इससे अच्छा है इसको एक रख लो। हमें तो चाहिए कि ना x की पावर -3 के बाजू में क्या है, बस वो हमें मिल जाएगा। हमें तो वही चाहिए ना, हमें ये थोड़ी चाहिए a क्या है, a जो भी हो होने दो, है ना, समझ रहे हैं ना, इससे कैलकुलेशन आपकी आसान होगी। चलो अब हमसे पूछा है कि ये मैं इधर लिख लेता हूं इसको, हाँ कैलकुलेशन करने के लिए y इक्वल टू मेरे पास क्या आया था -8 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 10। तो इनमें से कौन सा सही है, √2 पर क्या वैल्यू लेता है, √2 पर आपको पता है नीचे वाला 2 हो जाएगा, 2 चुको 8, 10 में से 4 गया 6, तो दूसरा वाला सही है। हाँ, एंड √3 पर क्या वैल्यू लेने वाला है y√3 8/3 प्लस 10 30 22/3 आ रही है। कहाँ लिखा है 22/3? तो हाँ दूसरे वाले तीसरे वाले में लिखा है, तो ये गलत है। ठीक है, किसी को कोई डाउट समस्या वगैरह वगैरह? बहुत आसान क्वेश्चन था ना, इसको कोई भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, यूलर लैग्रांज इक्वेशन याद होनी चाहिए, बस थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करने की वो आनी चाहिए। अब कुछ इसमें भी गलतियां कर देते हैं कि ये प्लस माइनस की गलती हो गई, ये नहीं आया ये नहीं आया। आप देखो मैं बताता हूँ इसमें कम से कम टाइम कैसे लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो आपने उसको कम से कम समय में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या नहीं करना है, क्या इसमें एक्स्ट्रा है, हो सकता है कि कोई जैसे ये तो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ तो ये चीज मैंने एक्स्ट्रा लिखी है यहाँ पर, ये भी एक्स्ट्रा लिखा है, आप सोल्व करते वक्त ये दो तो लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट मन में आपको दिखेगा, ये आपको याद होगा, लेकिन मन में सही देख सकना चाहिए। हाँ, इसमें y डैश नहीं है तो आगे वाला टर्म नहीं आ रहा है, यानी कि dy और dx इसका 0 आ रहा है, तो dy/dx 0 आ रहा है किसी फंक्शन का, तो इसका मतलब वो फंक्शन कांस्टेंट होगा अंदर, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं y डैश करके कांस्टेंट है। उसके बाद यहाँ से सॉल्व करके आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं, बस कंडीशन अप्लाई करनी। ये इतना लंबा नहीं है जितना मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है, इसमें केवल 2 स्टेप आएंगे, एक पहला ये, दूसरा आएगा ये। ठीक है, क्योंकि आप डिफरेंशिएट करके आपको इंटीग्रेट करके आपको पता ही है क्या होने वाला है ना, तो उसके बाद ये अप्लाई करना फिर आपका खेल है। ठीक है, फिर सॉल्व आप किस तरीके से करते हैं, जो चीजें एक्स्ट्रा हैं वो जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके के कांस्टेंट लिखना एक्स्ट्रा होता है कई बार, उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो इसमें इतना ही, किसी विद्यार्थी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है, अन्यथा हम अगले प्रश्न को हल करेंगे। नहीं है